हाय गाइस, क्या आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा है? अगर आपने भरा है और आप पीवाईपी सॉल्व कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन पूछी जाती है, उसका पीवाईपी का एक सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें और इसे ज़रूर देखें। बहुत ही कम समय में आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 39। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द है ना। ए हिंदू, बी हिंदू और बौद्ध दोनों, सी बौद्ध और जैन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। आंसर सी हो गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिबनेस एक परिभाषिक शब्द है। ये विनय पटक, सुत पटक और अभिधम पटक में विभाजित है। विनय पटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार है। सुत पटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम पटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामियान युद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? अब आप लोग बताएं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? ए गंधार शैली, बी अमरावती शैली, सी मथुरा शैली, डी सारनाथ शैली। ये भी डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा आंसर ए। बामियान युद्ध की मूर्तियां बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर बनाई गई थी। यह मूर्तियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है और कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। यह मूर्तियां अफगान में स्थित थी, जिन्हें वर्ष 200 में तालिबान द्वारा तोड़ने की घोषणा की गई थी। इन मूर्तियों में भारतीय कला की गंधार शैली की कलाकृति दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महास्पद किस काल युग में स्थापित हुआ था? अब आप लोग बताइए। ए मध्यपाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। ये भी डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से गेस कीजिए और जब नहीं पता चले तो आंसर देखिए डी। जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लौह युग में स्थापित हुए थे। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों में लौह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में किया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 42। ये तो सबको पता होगा। बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? तो बुद्ध ने फिल इन द ब्लैंक्स में ज्ञान प्राप्त किया। ए कुशीनारा, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी पावापुरी। पावापुर लिखा हुआ है, पावापुरी, ठीक है ना। डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 3। अब इसका आंसर होगा बी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप निरंजना, आधुनिक में उसको फल्गु नदी कहा जाता है, के तट पर स्थित बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज मौजूद थे? है ना। ए 10, बी 12, सी 16, डी 14। ये भी डीएसएसबी टीजीटी हिंदी और एनवीएस पीजीटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, यानी कि 16। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई,
जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के विषय में वर्णन मिलता है। अब महाजनपद का नाम है और उसका राजधानी है, जैसे काशी जो है वाराणसी राजधानी में आती है, अंग महाजनपद जो है चंपा राजधानी में आती है, कोसल महाजनपद जो है श्रावस्ती राजधानी में आती है, वत्स जो है कौसाम्बी में आती है, मगध जो है गिरिवर्ज राजगिरी में आती है, वज्जी जो है महाजनपद राजधानी वैशाली में आती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। और देखिए है मल, कुशीनगर, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चीदी, शक्तिमती, कंबोज, हाटक, गंधार, तक्षशिला, पांचाल, अहिच्छत्र, अवंती, महिष्मती, सुरसेन, मथुरा, स्मक, पोटन या पोटली। अब जिसका आपको नहीं पता है उसका स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद आपको उसको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। 44 भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदम कद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तो कहाँ से पता लगाया है? ए तेलंगाना, बी असम, डी सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। ये भी एनबीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बताएं। तो इसका उत्तर होगा ए तेलंगाना। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फनगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदम कद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फनीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। 45 मिलाना है, ठीक है ना। इधर है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और इधर प्रतीक है जन्म है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें बताइए कि इसका कौन सा, आप लोग देखिए और इसका बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। ये भी KVS TGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जन्म जो बैल और साठ से जुड़ा हुआ है, प्रबंधन बोधिवृक्ष और पहला उपदेश चक्र और मृत्यु स्तूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 46 बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं? ए मगध, बी उज्जैन, सी वज्जी, डी कोसल। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह साक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं था, अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, ठीक है। 47 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? ए जाति विहीन समाज, बी स्तूप पूजन, सी देव और देवियों की पूजा, डी अहिंसा का बल। EB DSSB LDC में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। तो इसका उत्तर होगा सी। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, ए हीनयान, बी दूसरा जो है महायान। हीनयान संप्रदायों के लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हुए इनकी पूजा करने लगे। अतः अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इनके अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा, डी। अब हो गया। अब 48 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ? बहुत लोग जानते होंगे इसको। ए मक्का। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहलाती है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है।
49 पढ़ते हैं, है ना। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। ये डीएसएसबी फायर ऑपरेटर परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र था तथा उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह या गृहवर्ष में 483 ईस्वी में का आयोजन हुआ। उसने अपने शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त, सी बृहदर्थ, डी अशोक। ये डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग खुद से गेस करें, है ना। अब इसका उत्तर होगा बी चंद्रगुप्त, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी के आसपास की थी। यह सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करता था एवं इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस काल के 3 प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक थे। तो धन्यवाद। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में होगी, इसलिए आप लोग बने रहे, स्टे ट्यून्ड, कीप अपडेटेड, है ना। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और हम लोग एक साथ तैयारी करते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हैं और हम लोग सभी जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी। इसलिए थैंक यू, कीप लर्निंग।